प्रिय भक्तों, चलिए आज हम श्री देवशयनी एकादशी की कथा सुनते हैं, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की शयनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली है तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमलोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल पक्ष से लेकर कार्तिक एकादशी की रात्रि में जागरण कीर्तन करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति से चांडाल होने के पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चतुर्मास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुंवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए तथा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो हम सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे हमारे प्रभु कृष्ण, राम और विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारा ये कर्तव्य भी बनता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।